कृष्णगिरी नाम के इस कस्बे में रुक्मावती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका नाम क्या? रुक्मावती। बड़ी पैसे वाले की बेटी थी। पैसे वाला आदमी अपनी बेटी को कहाँ देगा भाई? गरीबों के घर में देगा। बिल्कुल सही है। नहीं यानी मैं गलत बोलता हूँ? चलो अच्छा है। पैसे वाला पैसे वाले के घर में बेटी देगा। कई लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत मोटी है, हमको नहीं चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं कि कई लड़कियां शादी होने के बाद मोटी हो जाती है। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पैसे वाले के घर में आपकी बेटी देते हो, बेटी जाने के बाद उस घर में उसके पति को नुकसान हो जाए, वो कंगाल हो जाए, आप क्या करोगे? ये आपके हाथ में नहीं है कि आपने किसको आपकी बेटी पकड़ाया। पकड़ाना आपके हाथ में है। वो सुखी रहेगी कि आनंद में रहेगी, ये सब परमात्मा और उसका पुण्य काम करता है। जय जय गुरुदेव। रुक्मावती को भी उसके माता पिता ने बहुत बड़े सेठ के यहाँ शादी करके दी, लेकिन सेठ का ये घर रुक्मावती के आने के बाद जो लड़का था रुक्मावती का पति, कोई भी काम करता, बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम, लेकिन जिसमें भी हाथ डालें उसी में नुकसान हो, जिसमें हाथ डालें उसी में तकलीफ हो। रुक्मावती के माता पिता भी चल बसे। एक ही भाई रुक्मावती का उसी गांव में रुक्मावती की शादी हुई जहां उसका पियर था। पियर में उसका बड़ा भाई रहता है ऋषभ दत्त नाम का बड़ा सेठ, और इतना बड़ा सेठ, गांव का नगर सेठ। इतने बड़े पैसे वाले की बहन धीरे धीरे पति के गलत मार्गदर्शन और फैसलों के कारण नुकसान में आके एक समय ऐसा आया कि महल बेचना पड़ा, गहने बेचने पड़े, बर्तन बेचने पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़ा और एकदम निर्धन बन गई रुक्मावती। निर्धनियों का कौन ध्यान रखेंगे भाई? बोलिए कौन ध्यान रखेंगे? अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्ते वाले सब निर्धनी ऐसे निर्धन हो गए, सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े सहयोग करने आएंगे। सही है? हाँ? नहीं आएंगे। तो आपको बोलता हूं, आपके समाज के रिश्ते में एक शादी है। किधर? समाज के रिश्ते में। समाज के रिश्ते में एक शादी है और गांव के मंदिर में उत्सव है। दिल पर हाथ रख के बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई भी गुरु के सामने। आप कहां जाओगे? बोलो कहां जाओगे? समाज के रिश्ते की शादी में ही जाओगे ना? बोलोगे कि घर की शादी है जाना पड़ेगा, बोलोगे कि नहीं? बोलो सच्ची बात। जी भगवान। पर आप ही बोलते हो कि समाज काम का नहीं, मेरे दुख में काम नहीं आता, और उस समाज को चाटने आप क्यों जाते हो? मैं ये सवाल आपके सामने करता हूं। जो समाज आपके किसी काम का नहीं है, तब ये समझने के बाद भगवती के चरण को नहीं पकड़ो तो आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई कमी होगी। जय जय मां। अगर कमी नहीं होती तो आप क्यों जाते भाई उधर? मासी की बेटी की शादी है, बुआ के बेटे की शादी है, दौड़ते हो कि नहीं? हम ही पूछते हैं, जगत गुरु पट्टाभिषेक हुआ फिर भी तेरा पता नहीं कहाँ रह गया? नहीं महाराज, बहुत जरूरी शादी था। अरे तेरे नहीं जाने से कोई उधर रुकता है शादी? मैंने देखा कि कोरोना में बाप मर गया, सगा बाप, उसके मुर्दे को कहीं साइड में रख के बेटे बहू की शादी हो रही है, मैंने देखा है। अरे बाप तक का जो संसार नहीं है वो आप तक का कैसे हो सकता है? होगा तो माँ ही होगी आपकी, दूसरे कौन होंगे? जय जय मां। संसार को चाटना बंद करो और भगवती को पकड़ो। आप दुखी इसीलिए हो, मांगने माँ के पास आते हो ना, मजा लेने संसार के पास जाते हो। ये आपका काम सही नहीं है। माँ के चरण में रहोगे तभी सुख।
अब रुक्मावती का पति कहीं भी जाए उसको इज्जत नहीं मिले, कहीं भी इज्जत नहीं। इज्जत देगा भी कौन भाई? आजकल इज्जत किस चीज की है? पैसों की। पैसा वाला लाख पाप करें तो भी हाथ जोड़ के सेठ सेठ सब करते हैं। यहाँ कोई पैसे वाले हों और कोई सेठ सेठ करे ना तो घमंड मत करना, ये सेठ पना तेरा नहीं है, तेरे पैसे का। जिस दिन तेरा पैसा जाएगा सेठ पना भी साथ में चले जाएगा। जय जय गुरुदेव। कुछ टिकने वाला नहीं है। वो कहीं जाए इज्जत नहीं। पहले लोग कहते थे मुन्ना राम जी राम राम, मुन्ना राम जी राम राम, ऋषभ दत्त सेठ के साले राम राम। अब वही लोग कहते हैं मुनिया। क्या रे मुनिया, क्या काम काज मिला नहीं? पहले क्या बुलाते थे? मुन्ना राम जी। अब मुनिया। तो ये नाम में फर्क कैसे आ गया? आदमी बदल गया। पैसों की स्थिति के कारण। हाँ, स्थिति बदले, संसार की माया में पड़े हो। अब देखो रोए आदमी कहें पत्नी को कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं विदेश जाऊंगा, कमा के आऊंगा, 2 पैसा होगा तो मुझे भी इज्जत होगा। तेरे गहने भी बिक गए, अपना घर भी बिक गया, ये झोपड़ा है रह गया, बर्तन भांडे सब बेचना पड़ा। 2 बेटे हैं अपने और तू गर्भिणी भी है। इस हालत में कैसे घर चलेगा? मैं विदेश जाके कमा के आता हूं। पत्नी कहती है प्रभु आपको जाने की, देखो कृष्णगिरी बता रहे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो रहेगा, जो मिलेगा बासी रोटी चटनी वो खा के रह जाएंगे, लेकिन आप मत जाइए, आपके बगैर में नहीं रह सकती। आजकल की औरतें तो बोलती है कि आप कहां जाना जाओ, मोबाइल रिचार्ज करते रहना। हाँ, मोबाइल रिचार्ज करते रहे, जाओ कहीं जाओ आप। ये बहुत रो रही है, लेकिन पति कहता है कि देखो 3 बच्चे हो जाएंगे हमारे, उनके परवरिश के लिए तो कुछ खर्चा का पैसा चाहिएगा, वो नहीं होगा तो हम घर कैसे चलाएंगे? मुझे जाना पड़ेगा। इसके ना 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 कहते हुए भी जबरदस्ती पति निकल गया। ये रोती रह गई, पति चले गया। अब ये सोचती है कि अब मेरा क्या गति होगा, मेरी क्या विधि होगी। बच्चे छोटे छोटे जिनको बढ़िया सब्जी खिलाने घर में कोई व्यवस्था नहीं, गरम रोटी खिलाने व्यवस्था नहीं, आटे को पानी में मिला के थोड़ा नमक डालती है और उकाल के पिलाती है, जिसको हमारे क्षेत्रों में पटोलिया कहते हैं, राबड़ा कहते हैं, जो भी आप लोग भी कहते होंगे। ये बच्चे इसके सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, खाली कभी भी देखो आटे का गोल, उसके सिवाय कुछ नहीं। बड़ी दुखी हो रही है। पहनने को पीतल की भी चूड़ियां नहीं है, दोनों हाथ खाली, गला खाली, जहां मंगलसूत्र था वो भी गया बेच दिया, कुछ नहीं, पूरा शरीर खाली पड़ा। एक फटे हुए साड़ी पहन के बैठी है। इसी गांव में इसका भाई कैसा है? नगर सेठ। आपको भी थोड़ा तो इसमें कुछ बच्चियों को अंदाजा होगा कि पैसे वाला भाई, उसकी पत्नी पुण्यशालियों के घर में ही अपनी बहन का आदर देते हैं, बाकी जगह मिलना मुश्किल है। आपको भी कई लोगों को अनुभव होगा। अभी ये भाई कभी इस बहन को बुलाता ही नहीं, सोचता है कि ये फटी कपड़े पहन के आएगी तो हमारा इज्जत जाएगा, इसको अपनी जगह रहने दो, इसको बुलाना नहीं। पैसे नहीं होने के कारण बहन के साथ संबंध विच्छेद कर दिया उसने। क्या कर दिया? संबंध विच्छेद। बहन दुखी होके बैठी है। अब क्या खाएं? किसी घर में बर्तन घिसे, बड़ी सेठ की बेटी रही हुई, बड़ी सेठ की पत्नी भी रही। अब किसी घर में बर्तन घिसे, किसी घर में कपड़ा धोएं, और शाम को जो थोड़ा बहुत मिल जाए इसमें थोड़ा आटा खरीद के कुछ बच्चों को पिला दें, कुछ आधा पेट खुद खा लें,
आधे तो भूखे ही मर रहे हैं और बाकी आधा पेट भी कोई सही वस्तु से नहीं भर रहा है, दुखी हो रही। इसी समय एक दिन उसके भाई ऋषभ दत्त की पत्नी जब अपना पति नगर से ऋषभ दत्त भोजन कर रहा है तो उस समय में उसको कहती है, सुनो जी आपके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन पैसे का आनंद तो तब है जब दुनिया हमारे सामने आके सलाम मारे। जब कोई नहीं आए तो क्या पैसे का मजा है। अपना पैसे का कुछ तो जलवा दिखाइए, तब दुनिया में मालूम पड़े कि आप कितने बड़े सेठ हो। तो पति कहता है, तो क्या गांव में एक कुआं बनवा दूं सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सामाजिक धार्मिक कुआं बना दूं, सब पानी पिएंगे, सबका मंगल होगा, मुझे याद करेंगे। अरे इससे तो लोगों का भला होगा। मैं लोगों का भला करने थोड़ी बोल रही हूं, अपना नाम यश कीर्ति बढ़ाने की बात कर रही हूं मैं। तो क्या प्याऊ बना दूं? अरे उसमें भी लोगों का भला होगा। लोगों का भला परमानेंट नहीं करना है, अपना नाम करना। आज भी देखो मैं कई मंदिरों में जाता हूं, मंदिर थोड़ा अंधेरे में दिखता है, मैं सोचता हूं कि लाइट नहीं है क्या, मंदिर में अंधेरा क्यों है? देखो तो ट्यूबलाइट तो है, उसमें से उजाला कम आ रहा है। क्या कम आ रहा है? उजाला। क्यों उजाला कम आ रहा है? जब मैं अच्छे से देखूं तो मालूम पड़ता है ट्यूबलाइट लिया है 150 रुपए का, उस ट्यूबलाइट पर पूरा 40 रुपया देके पेंटर से नाम लिखवाया है, मुन्ना राम जी, चंदू राम जी, बेटा छगन लाल जी, पोता शीतल राम जी, पर पोता मंगल राम जी, चुन्नी राम जी, तहसील चमोली, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत, पृथ्वी, सब उस ट्यूबलाइट में लिखी हुई है। अब इतनी चीजें उस ट्यूबलाइट में लिख दी तो उजाला कहां से निकले उसके अंदर से, बताइए उजाला कहां से निकले? दान करो तो इस हाथ से दिया हुआ दान इस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना, पत्नी को तो मालूम पड़ने से रहा, पत्नी क्या बात है, ये हाथ को भी मालूम नहीं पड़े। ऐसे दान करें वो दानवीर है, जो इस हाथ में दान किया इस हाथ को भी नहीं बोले कि मैंने दान किया। जय जय गुरुदेव। नाम लिख के क्या दान करें, नाम लिख के क्या दुनिया को दें भाई। सेठानी कहती है ऐसा काम करो कि अपना नाम हो जाए। मैं ही आपको आइडिया देती हूं, आपको बुद्धि कम है। तुरंत बहनें हंस रही है। मैं लिख के देता हूं कि यहां जितनी बहनें बैठी है, जितनी बहनें, सबने एक बार तो अपने पति को आपको बुद्धि कम है बोली हुई तो है 100%। कोई मैं नहीं बोली ऐसी कोई एक है जो हाथ उठा दें तो देखो, ऐसी सावित्री भूल गई होगी कब बोली, जो हाथ उठा रही है वो भूल गई होगी कब बोली, लेकिन मन में तो भी सोची तो होगी कि इसको बुद्धि कम है। सामने नहीं बोली हूं, हाँ सच में ही बुद्धि कम ही है महाराज। बुद्धि ज्यादा होता तो आपको क्यों लाता, बुद्धि कम में करके आपको लाके बैठा। जब बुद्धि ज्यादा होती तो ढूंढता दूसरा व्यवस्थित, आपको लाया है इसी से मालूम पड़े कि बुद्धि तो कम ही है, तभी आपको लाया। अब पत्नी आइडिया देती है, देखो 3 दिन का भोजन का आयोजन करो। क्या आयोजन? 3 दिन के भोजन का। बढ़िया सबको भोजन कराओ। ये कुआ बनाना, ये प्याऊ बनाना, इससे तो पूरे संसार में जन्म जन्म तक लोगों को लाभ होता रहेगा। अपने को ऐसा लाभ नहीं करना, अपना नाम हो जाए ऐसा काम करना। 3 दिन तक ऐसे भोजन कराओ, बढ़िया थाल बनवाओ चांदी के, क्योंकि खा के जाएंगे वो और थाल रह जाएगी अपने घर में, खा के जाएंगे और नाम रह जाएगा अपने घर में। 3 दिन तक सबको बढ़िया भोजन कराओ, सब लोग भोजन कर लेंगे, तृप्त होंगे, वाह वाह कहेंगे और अपना नाम दुनिया भर में होगा। ऐसे दिखावा करो कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि इस देश के राजा विक्रम से भी हमारा संपत्ति समृद्धि की कितनी वैभव की महिमा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। पति को भी बात जच गई। अच्छा दिन देखा, ऐसे लगा कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन तक भोजन करवाना चाहिए। तो
व्यवस्था करके सभी चीजों को तैयार करके गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के लिए डंडोरा पिटवाया गया। सुनो सुनो नगरवासियों, नगर से ऋषभ दत्त के घर में विशेष उपलक्ष्य में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन सुबह शाम दोपहर का भोजन का आमंत्रण समस्त नगरवासियों को दिया जा रहा। आप भोजन करो, परिवार वालों को भोजन करो। आपके घर में कोई मेहमान आ गए हो उनको भी ले आओ। घर में कोई असहाय हो, शक्तिहीन हो, विकलांग हो, उन सब के लिए टिफिन भर के भोजन ले जाओ। नगर सेठ ने आप सबको निमंत्रण दिया है। ढम 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 ढम। अब जगह 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 जाके डंडोरा पीटने वाले, एक घर के सामने पहले ही सेठ का आदेश था जाना नहीं, उधर नहीं गए डंडोरा पीटने, पूरे गांव में डंडोरा पीट दिया। वो एक घर कौन सा था भाई? अपने बहन का, रुक्मावती का। कौन सा घर था? आप सब डायरेक्टर बनने लायक लोग हो, स्टोरी स्क्रीन प्ले सब कर देते हो, फिर हम क्या करें बैठ के? सबने बोल दिया कि भाई किस घर के सामने डंडोरा नहीं पीटा? रुक्मावती के घर। रुक्मावती के घर के सामने। रुक्मावती के ननंद ने पहले ही बोल दिया था भाभी ने कि ननंद के घर के सामने डंडोरा ना पीटे। वो गंदी औरत आ जाएगी अपना फटा कपड़ा, गंदे बच्चे लेके, लोगों में चर्चा होगी कि देखो सेठ की बहन कितनी गरीब है, इसकी सहयोग नहीं कर रहा। बिना काम बातें होगी इसके घर के सामने, डंडोरा मत पीटो। लेकिन डंडोरा क्या पीटने नहीं पीटने से आवाज रुकने वाला है? नहीं। पड़ोसी के घर में डंडोरा पीटा तो बच्चों ने सुन ली। बच्चे कहे माँ, मामा के घर में भोजन हो रहा है, गुरुवार को भोजन शुरू हो जाएगा, तुम चलोगी ना मामा के घर? माँ रोती हुई कहती है बेटा बिन बुलाए तो किसी भी घर में नहीं जाना चाहिए। आपका भाई नहीं बुलाया, आप जाओगी क्या बहनों? कौन कौन जाएगी? बोलो कौन कौन जाएगी बिन बुलाए? कोई नहीं। आप जाओगी माता? जाओगी? और रोती हुई कहती है कि हम कैसे जाएं भाई, बिन बुलाए तो हम कहां जाएं? हाँ? कैसे जाएंगे? बच्चे बोले माँ जिंदगी भर पटोलिया पिला के, जिंदगी भर आटे का गोल पिला के हमको बड़ा की, अब हम सुन रहे हैं कि मामा के घर में जोधपुर से फीनी और जोधपुर की कचौरियां, ब्यावर के तिलपट्टियां, मालवा के बाटी और दाल, तमिलनाडु के मेंदू वड़े, इडली डोसा, कर्नाटक के बीसी बेड़ा हुलियन्ना, केरल के अड़े अप्पम, बंगाल के रसोगुल्ला, कई चीजें बनाने रसोई आ रहे हैं और बनेगा बढ़िया भोजन। और तुम नहीं चल रही हो? हमको तो जाना चाहिए। नहीं बेटा बिन बुलाए नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। माँ तुम समझती नहीं हो, वो तो मामा है। मामा ने सोचा होगा बहन को क्या बुलाना, वो तो अपनी है, इसलिए हमको नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया, क्योंकि वो पराये हैं, परायों को बुलाना पड़ता है, अपनों को बुलाना नहीं पड़ता माँ, इसलिए नहीं बुलाया। पति को बाहर जाके 9 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष में पति आया नहीं, तो बच्चे कितने बड़े हो गए? एक हो गया 12 साल का, एक हो गया 10 साल का, पेट में जा था वो भी 9 वर्ष का हो गया। इतने बड़े बड़े बच्चे और खाने लाला पड़े। ये सोचे चलो एक दिन अच्छा भोजन हो जाएगा बच्चों को, मैं नहीं खाऊंगी भले ही मेरे भाई ने नहीं बुलाया, बच्चों का तो एक बार मन तृप्त हो जाएगा, चलते हैं एक बार। गुरुवार का दिन आया, प्रथम दिन भोजन का पूरे गांव में चहल पहल मची हुई है। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। जब सेठ के घर में इतना बढ़िया भोजन बन रहा है तो कौन अपने घर में रसोई बनाएगा? जब इस कथा पंडाल में इतना बढ़िया भंडारा बन रहा है तो क्यों हल्द्वानी में घर घर में रसोई बनाना भाई, बनाना भाई, बनाना भाई।
बढ़िया भोजन बना बच्चों को लेके जा रही है। देखे रास्ते भर में तोरण लगे हुए हैं, गुलाब जल छांट के पूरे गलियों में मट्टी न उड़े ऐसे व्यवस्थित सब गलियों को सजाया हुआ है। फूल लगे हुए हैं, केले के झाड़ लगे हुए हैं, आम के पत्तों का तोरण लगा हुआ है। कितने लोग नवरात्रि में आम के पत्तों का तोरण आपके घर के सामने लगाए हैं? पता ही नहीं उनको कि क्यों लगाना। आम के पत्तों में ताकत है कि जब कोई मेला उत्सव शादी हो और बहुत भीड़ आ जाए तो इतनी भीड़ में जो नकारात्मकता उत्पन्न होती है, नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, पूरी नेगेटिविटी को अपने में ऑब्जर्व करने का ताकत अगर विश्व में किसी वस्तु में है तो वो आम के पत्ते में है। सबको खींच के साफ कर देता है। इसलिए शादी हो, उत्सव हो, कोई त्योहार हो, तो त्योहारों में पहले जमाने में तो त्योहारों में भी लोग मिलने आते थे। दिवाली में, अच्छे दिनों में, नवरात्रि में लोग मिलने आते। बहुत लोग आए, इससे घर में कोई नजर नकारात्मकता न हो जाए, इसलिए त्योहारों में, शादियों में, हर कोई फंक्शन में पहले जमाने में आम का पत्ता लगाते थे तोरण के रूप में। अब हमको कारण मालूम भी नहीं है तो भी लगा रहे हैं, लेकिन काम तो हो रहा है। अपना कारण जानो ना जानो, काम सिद्ध हो रहा है। अब बच्चों को लेके पहुंच गई। पहले दिन कहां पहुंच गई? कहां पहुंची रुक्मावती? ऋषभ दत्त के बोलो। ऋषभ दत्त के घर ठाट मचा हुआ है। चांदी के पाटे, चांदी की थाली, हजारों थालियों में लोग बैठ के खा रहे हैं। चांदी के कटोरे लगे हुए हैं, बहुत मजे से सब भोजन कर रहे हैं। अपने घर में भोजन में जितना पानी नहीं डालते अपन सब्जी में, उतना घी डाला हुआ है सब्जी में। ऐसे ठाठ से घी ऐसे निकल रहा सब्जी दाल से, जैसे हिमालय से, गंगोत्री से गंगा निकल रही हो। इस प्रकार से दमादम करके खाना चल रहा है, सब खा रहे हैं। ये कोने में जाके बैठ गई। कहाँ बैठ गई? कोने में, ताकि किसी को दिखे नहीं। बच्चों को बोल रही है जल्दी खा लो बेटा, अपन चलेंगे। बच्चे बैठे। अब देखो तो मालपुआ, बालूशाही, घेवर, पूड़ी, सब्जियां, दाल, पुलाव, पकौड़ियां, तरह तरह की चीजें बच्चे कभी खाए हुए नहीं। भूखे गाय को घास के सामने छोड़ो महाराज, क्या होगा? बोलो बच्चियों। भूखे गाय को घास के सामने छोड़ो, क्या होगा? हाँ, ऐसे छटपटाट करके खा रहे हैं बच्चे। लेकिन इतने में देखो, थोड़े भी बच्चे पूरे नहीं खाए होंगे, मामा जी आ गए। क्योंकि मामा जी ने ये जो भी आयोजन किया है, ये लोगों के मंगल के लिए किया है कि दिखावे के लिए किया है? दिखावे के लिए। पीछे से भी बोलते रहो बहनों, थोड़ा मेरे साथ बोलती रहोगी तो अंत सांस 100वें वर्ष तक अच्छे से बोलती रहोगी जब मेरे सामने बोलती। जय जय गुरुदेव। अब देखो महाराज बैठ के खा रहे हैं सब, और ये ऋषभ दत्त जी आ गए। इधर पहने हुए हैं हीरे की अंगूठी, इधर पहने हुए हैं मोती, क्योंकि मोती का उंगली है, ये हीरे की उंगली है, ये नीलम की उंगली है, ये पुखराज की उंगली है, ये माणक की उंगली, सब पहने हुए हैं 10 अंगूठे बड़े बड़े सब ऐसे पहन के। पत्नी ने पहले कह दिया है कि ऐसे बना नमस्कार करोगे किसी को तो अंगूठी नहीं दिखेगी, इसलिए इस पूरे कार्यक्रम में जहां भी जाओ ऐसे नमस्कार करना। कैसे करना? ऐसे, ताकि सबको अंगूठी दिख सके अच्छे से। जय जय श्री राम, जय राम जी, जय राम जी की आपको। अब ये पंक्ति में आ रहे हैं, सबको भोजन खा रहे हैं, उनके सामने अपने को दिखाने, क्योंकि खाने वाले तारीफ कर रहे हैं। वाह वाह, सेठ जी के घर के भोजन के समान भोजन हमने कहीं नहीं देखा, ऐसे जोरदार अद्भुत। उस समय ऋषभ दत्त सबके सामने, भैया भोजन ठीक तो है, कोई कमी तो नहीं है? राम राम, राम राम। सब कल से आप लोग यहाँ हल्द्वानी में यूं यूं करने मत लगना, कल लोग कहेंगे कि महाराज जी आए और सबको विशेष राम राम सिखा दिए हैं। आपको तो ऐसे ही करना है, लेकिन ऋषभ दत्त ऐसे कर रहे हैं, राम 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 ऐसे कर रहे हैं। देखते देखते आ रहे ऋषभ दत्त की आंख में अपनी बहन पड़ गई।
बहन को देखते ही ऋषभदत्त को लगा कि अब पत्नी डांटेगी कि इसको किसने बुलाया, उसने मना किया था, ये क्यों आई। पत्नी सोचेगी कि मैंने ही बुलाया होगा और मुझे डांटेगी, ये क्यों आई है, मेरा इज्जत निकलवाने आई है। तुरंत इसके आंख लाल हो गए। बहन के सामने जाके खड़ा होके कहता है कि निकल जा यहां से, चल यहां से, किसने बुलाया तुझे। कल से इधर पैर मत रखना, अगर पैर रखी कल तो तेरे पैर तोड़ दूंगा, ध्यान रख लेना। बिन बुलाए आने में शर्म नहीं आई तुझे। बहुत सारी बातें सुनाया, इसके आंख में धड़ 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 पानी आ रहे जोर जोर से। रोती रोती अपने भाग्य को कोसती हुई निकल गई, बच्चे भी निकल गए। झोपड़े में आके बिलक बिलक के रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है। फूल दोनों एक ही पौधे से खिलते हैं, एक नगर सेठ बना दूसरी झोपड़े में रोती है। भाई बहन एक ही माता के संतान हैं, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसी जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इसी जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बहुत रो रही है कि मेरा पति भी इतने वर्ष हो गए, 9 वर्ष विदेश जाके 1 वर्ष में आऊंगा बोला, 9 वर्ष हो गया अभी तक आया नहीं। अब पति जिंदा है कि नहीं, हर बार जब भी सिंदूर लगाती हूं मन में लगता है कि पति जिंदा है कि ये सिंदूर लगना है। इतनी दुखी हूं, कई घरों में काम करती हूं, पैसा टिकता नहीं है, 2 रोटी के लिए भी लाले पड़ते हैं, बच्चों के अच्छे कपड़े नहीं हैं, परिवार में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। भाई ने भी आज इतना अपमान किया, क्यों जीऊं प्रभु। लेकिन बच्चे जो हैं, जो भोजन किए उसकी बातें, छोटे बच्चे हैं, उनको मान अपमान का क्या पता महाराज। वो बच्चे बड़े खुश होकर के खाए हुए चीजों की बातें कर रहे हैं। बड़ा बेटा बोल रहा, सबसे बड़ा वाला अपने मझले भाई को बोल रहा, देखा ना, मैंने कहा ना कि जलेबी कितना स्वादिष्ट होता है। अरे उस जलेबी की नली में किसने शक्कर का पानी भरा होगा, ऐसे अंदर में पानी भर दिया, कैसे चमत्कार कर दिया, जलेबी के अंदर चाशनी कैसे घुस गई, इतना जलेबी स्वादिष्ट। दूसरा बोलता, अरे जलेबी की क्या बात करते हो भाई, मालपुएन में देखा ना कि क्या इलायची केसर पड़ी हुई थी, क्या आनंद है। तीसरा भाई बोलता, अरे चुप बैठो रे, रसमलाई देखा कितना आनंदकारी। उस रसमलाई का दूध को पीते पीते तो मेरा जी ऐसा ठंडा हुआ जैसे रेगिस्तान में बैठे हुए को पानी मिल गया हो, ऐसे मेरे को खुशी हुई। तीनों ऐसे बात करे, माँ रो रही है। माँ के पास तीनों आके बोले, माँ कल हम जाएंगे ना, भोजन करने जाएंगे ना। चुप, वहां जाने की बात आगे से नहीं लोगे, आज इतना अपमान हुआ, बेशर्मो, तुमको अभी भी शर्म नहीं आ रही है। देखा उन्होंने कितना अपमान किया, अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। सुनते ही तीनों बच्चों के मुंह लटक गए। इतना बढ़िया भोजन बन रहा है और हम जिंदगी भर में कभी खा नहीं पाएंगे। कोई सेठ तो हमको बुलाने से रहा, ये तो मामा है तो अधिकार से जा सकते हैं, दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, और जिंदगी में ऐसे खाना कहाँ मिलेगा, और हमको माँ रोक रही है। तीनों को गुस्सा आया, माँ कल जाना ही पड़ेगा हमको, ऐसा भोजन ना तो या तो तुम खिलाओ या तो चलो, उधर भोजन मिल रहा है, सब जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाती। अरे हमको बुलाया नहीं है तो कैसे जाएंगे। 1000 बात करो माँ, हमको वहां जाना है, या तो हमको लेके कल वहां चलो, जिस गांव के कुएं में रोज तुम कपड़ा धोने जाती हो, या तो हम उधर कूद के आत्महत्या कर लेंगे।
अगर बच्चे ऐसे धमकी दे तो आप क्या करोगी माताओं, बोलो। आपसे मैं फैसला पूछता हूं कि आपके बच्चे बोल रहे हैं कि या तो आप हमारे साथ चलो या तो हम ऐसा करेंगे, तो आप क्या करोगी? हाँ, मरने दोगी? क्या करोगी? इसने सोचा कि भाई इज्जत बड़ा नहीं है, बच्चों का प्राण बड़ा है। इज्जत तो जाएगा जाएगा, मेरे बच्चे जिंदे रहेंगे वो मुझे चाहिए। बड़ी अपमानित होके जा रही है। क्या होके जा रही है? अपमानित होके। वो दिन क्या दिन है? पहले दिन गुरुवार था, तो अगले दिन क्या दिन होगा? दूसरा दिन शुक्रवार। क्या दिन? शुक्रवार। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है। सच्चे मन से जो भी ध्याए उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है। सच्चे मन से जो भी ध्याए उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है। चम चम करती घुंघरू बजाती, देखो मैया वे है, देखो मैया वे है। हो रूप सुंदर रूप सुहाना, देखो मैया आवे है, देखो मैया आवे है। हाथों में त्रिशूल है, पाँवों में पायल है। चम चम करती घुंघरू बजाती, देखो पद्मा आवे है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है। सच्चे मन से जो भी जावे उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन हुआ, लोग चहल पहल करते जा रहे हैं। कल के जो भोजन किए हुए हैं उसकी बातें करते जा रहे हैं। देखा भैया सेवैया, देखा कल। कोई बोल रहा रे भैया मालवा की बाटी खा के मन तरंग हो गया। दूसरा बोल रहा रे मालवा की बाटी लिट्टी चोखा देखा कैसा था। अब अपनी बातें करते करते सब जा रहे हैं। बच्चे कहे मम्मी चलो चलो, माँ चलो। बच्चों को लेके मन को मार के, दिल को छुपा के, मुंह को झुका के बेसुध होती हुई जा रही है रुक्मावती। मैं तो प्रार्थना करता हूं, हे माँ, इस पृथ्वी में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, किसी को भी गरीबी नहीं आना चाहिए। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। न छत्र बना सका सोने का, न चुनरी घर में तारों जड़ी माँ। न छत्र बना सका सोने का, न चुनरी घर में तारों जड़ी। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ माँ,
मेरे सिर पे हाथ लगा देना, कभी फुर्सत हो तो कृष्णगिरी वाली मेरे घर के आंगन आ जाना। जा रही है घर में, सब खा रहे हैं, थाली बढ़िया भोजन लगा है, 56 भोग लगा है भाई। जीमो आओ जीमो जी। ऋषभ दत्त बाहर खड़ा सबका स्वागत कर रहा है। जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी। 56 प्रकार की चीजें रखी है। कितनी चीजें? 56 प्रकार की। किस किस ने 56 चीजें देखी है महाराज? बोलो किस किस ने देखी? केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाडा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकोड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरुद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपरा ने छुमारा ले वो जीम छूटने आचमन करने गुलाब जल आचमन ले वो थोड़ो नागरियो पान चबाओ ऋषभ दत्त घर में 56 भोग लगाओ लगाओ। सब खा रहे हैं, ये जाके साइड में कहीं बैठी कि भाई चलो अब खाते। क्या करे महाराज, बच्चों की जिद्दी है। अब यहाँ बैठे तो फटाफटा गरम गरम पकौड़ियाँ। हाँ मोगर की पकौड़ी, मोगर की पकौड़ी में बेटा सौंफ डले हुए हैं। सौंफ का सुगंध ऐसा आ रहा है कि पकौड़ी क्या खाएं जीव ठंडा करें। अब देखो तो खीर। अब खीर महाराज दूध कम न केसर इलायची बादाम ज्यादा, खाली बादाम और इलायची से ही बड़ा है खीर। सुगंध इधर घर से निकल रही है तो 7 गलियों तक जा रही है। बच्चे ऐसे चीजें लेके, आप लोग उठ के भोजनशाला मत चले जाना, यहीं बैठना है। अब ऐसे खा रहे हैं सब महाराज, बच्चे भी खाने लगे। इतने में आ गए सेठ। कौन आ गए? सेठ ऋषभ दत्त। कैसे आए बताओ, सेठ कैसे आते? बहनों बताओ, सब बहनों। हाँ थोड़ी बहनें बता रही है, थोड़ी नहीं बता रही। बताओ सब बहनों कैसे आता है सेठ? भाइयों तुम बताओ, सेठ तो तुम हो, सेठानियां बता दी कैसे आए सेठ। हाँ उधर घर में जाके ऐसे मत कर देना, घर वाली बोलेगी कि कल तक तो अच्छा ही था, जब से कथा में गया पागल हो गया है। भगत सुम मत जाइयो मत जाइयो कृष्णगिरी दरबार। अभी कोई भी हो मंदिर जाओ जाओ करेंगे कि मत जाइयो करेंगे? बोलो कोई भी हो, संत क्या बोलेंगे? मंदिर जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं? भगत तुम मत जाइयो कृष्णगिरी दरबार, जहां पर बैठी है पद्मावती सरकार। तुम बन के बावरे कृष्णगिरी के गलियों में घूमोगे, मैया का जादू है सिर चढ़कर बोलेगा। मैया का जादू है सिर चढ़कर बोलेगा। तुम मत जाइयो कृष्णगिरी दरबार।
भरत तुम मत जइयो कृष्ण गिरी दरबार। जहाँ पर बैठी है पद्मावती सरकार। हाथ ऊपर। बैठी है पद्मावती सरकार। तुम बन के बावरे कृष्णगिरी के गलियों में घूमोगे। तुम बन के बावरे कृष्णगिरी की गलियों में घूमोगे। मैया का जादू है सिर चढ़कर बोलेगा। मैया का जादू है सिर चढ़कर बोलेगा। बोलो कृष्णगिरी वाली मात की। बोल पद्मा माता की। ऐसे माँ की महिमा मई कृष्णगिरी में ये भोजन चल रहा है। आंख लाल हो गए बहन को देखते ही कि कल मना किया और आज वापस आई है तो जरूर मेरे इज्जत को निकालने इसने मन में ठाना है। एकदम बहन के पास गया और बहन का हाथ पकड़ा, ऐसे लोगों के सामने खींचा जैसे कोई व्यक्ति किसी बोरे को खींचता हो। ऐसे खींच के अपने घर के मुख्य द्वार पर लाके ऐसे जोर से पटका, वहीं रुक्मावती की रीढ़ की हड्डी टूटी। एकदम दुखी होकर के वहीं पड़ गई। बच्चे घबरा गए, कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी के साथ अपनी माँ का इस प्रकार से दुर्व्यवहार होता हो। गरीब थे, अपने घर में थे, अब ये व्यवहार होने के बाद इतनी दुखी हुई। रुक्मावती सरक नहीं सक रही है, जैसे सांप रेंग रहा हो ऐसे धीरे से रेंग के उस घर के दहलीज से बाहर निकली और बाहर आई। बच्चे रो रो के बिलक रहे हैं कि हमने माँ को यहाँ लाके बड़ी गलती की, अब माँ को हम उठा तो नहीं सकते, छोटे हैं, इसको कैसे पकड़ें। अब गरीब की कौन सहयोग करें भैया, रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है, कोई नजदीक भी जाके पूछने वाला नहीं, उसके कपड़े फटे हुए, उसका शरीर गंदा, कौन नजदीक जाएगा। धीरे धीरे मन में वेदना के कारण रुक्मावती सोचती है कि इन बच्चों ने कहा कि कुएं में कूद के मर जाएंगे और इनके कहने से मैंने सोचा कि ये मर जाएंगे तो कौन बचेगा, इसलिए मैं आज आ गई। अब जी के भी क्या करेंगे, मैं भी जाके मर जाती हूँ और इनको भी साथ में ले जाके मार देती हूँ। इसने फैसला कर लिया कि तीनों बच्चों को साथ लेके मैं कुएं में कूद के आज आत्महत्या करूंगी। तीनों बच्चों को, जो बच्चे पीछे पीछे चल रहे, माँ सर्प की तरह रेंगती रेंगती गांव की कुएं की ओर जा रही है। बहुत बड़ा कुआं, ऊंडा कुआं, ऊपर से कोई गिर जाए हड्डियां भी गिनने को नहीं बचे, ऐसा कुआं। उस कुएं में पड़ के मरूंगी। बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, माँ का मन बच्चे समझ नहीं सके। धन्य है प्रभु को जिन्होंने हमारे मन के भावों को पढ़ने की शक्ति किसी को नहीं दी। अगर हमारे मन के भाव को पढ़ने की शक्ति प्रभु सबको दे देता, आज हमारा कोई रिश्ता या मित्र ही नहीं होता। देख लो, जा रही है। मैंने कहा वो दिन क्या दिन था, क्या दिन था, बोलो क्या दिन था। शुक्रवार। आज क्या वार है, शुक्रवार। अब मालूम पड़ा कि गुरुदेव ने क्यों यूं पूजा रखाई है, क्योंकि आज की पूजा शुक्रवार की पूजा। आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, 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 आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा। आज बेटे के बुलाने पर माँ आएगी। कौन आएगी? माँ। ऐसे
रोती बिलखती कुएं के पास जा रही है। जैसे कुएं के नजदीक पहुंच रही है, कुछ औरतें हाथ में थाली लेके, थाली में फल फूल मिठाई लेके शुक्रवार के व्रत की हुई उस व्रत में दर्शन करने के लिए कृष्णगिरी में मां पद्मावती के मंदिर की ओर जा रही है। और उसी समय ये भी जा रही है। इसको ऐसे चलते सरकते रेंगते देख उन बहनों में कुतूहल हुआ कि ये ऐसे क्यों जा रही है। इसके पास भगवत कृपावश वो पहुंच गई, क्योंकि इस गरीब को कौन सहयोग करे न कौन पूछने जाए। अगर आपके दुख में कोई पूछने आ रहा है तो उसका सद्गुण मत समझना, भगवती की कृपा समझना, जिससे कोई आपके सहयोग करने आ जाए। जय जय माँ। किसी में सद्गुण भी कृपा बगैर प्रकट नहीं हो सकते। जिसमें कृपा हो गई वो सद्गुणी हो जाता। पांचों बहनें आके पूछे, बहन तुम कहाँ जा रही हो, क्यों रेंग रही हो, चल नहीं पा रही हो, सर्प की तरह रेंग रही हो, क्या हुआ तुम्हें? रुक्मावती कहती है, मैं ऋषभ दत्त सेठ की बहन हूँ। ऋषभ दत्त सेठ की बहन, नगर सेठ की बहन, जिनके यहाँ भोजन हो रहा है? हाँ मैं वही अबला हूँ, मैं वही अबला नारी। तुम अबला, इतने बड़े नगर सेठ की बहन ऐसे गंदे कपड़े पहन के ऐसे चटपटा रही हो, क्या हुआ तुम्हें? अरे होगा भाई, लेकिन आज तो मैं कंगाल हूं। मेरे पति नुकसान में आ गए, विदेश गए, 9 वर्ष तक नहीं आए अभी तक। मैं घर घर में बर्तन घिस के कपड़ा धो के कमा के जीवन चल। कपड़ा धोती हो, बर्तन घिसती हो तुम? अरे आज मेरे भाई के घर में बच्चों के कहने के कारण भोजन करने गई, मैंने एक कब्बा भी नहीं लिया, एक अन्न का दाना भी नहीं लिया, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे को धक्का मार के मेरे भाई ने बाहर फेंक दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब मेरे कोई पूछने वाले नहीं रहे, पति जीवित है कि नहीं पता नहीं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसमें जी के क्या करूंगी। अब ये रीढ़ की हड्डी तो ठीक होने से रही, अब कब ठीक होगी? साल भर जब तक बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं पड़ी पड़ी बिना खाना मर जाऊंगी। उससे अच्छा मैंने सोचा कि इस कुएं में कूद के हम चारों आत्महत्या कर लें। मन की बात बाहर निकल गई। बहनें कहती, अरे बहन ये क्या सोच रही हो? उनको तो धक्का लगा सुन के सभी बहनों को, लेकिन सोचे कि इसको हिम्मत देना चाहिए। बहन ये कह रही है अपनी कहानी। अरे क्या बोल रही हो, कृष्णगिरी में हो, कृष्णगिरी में रहती हूँ बोलती हो, कभी पद्मावती मंदिर गई? पद्मावती मंदिर वो कहाँ है? अरे दिए तले अंधेरा होता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती की महिमा क्या है, और तुमने नहीं पहचाना। ओ माँ जो पत्थर को पानी करती है, स्याही को सफेद करती है, रंग को राजा करती है। देखो ये मालती, इसका पति इतना शराब पीता था। कल भी एक बहन ने कहा, यहाँ पर यहीं की कोई बहन थी, कहा कि मैं जब से माँ कृष्णगिरी वाली से आपके YouTube से जुड़ी, मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया। कल ही कहा किसी बहन ने, मालती के पति ने शराब पीना छोड़ दिया। ये देखो विमला, इसका पति व्यापार में नुकसान पर नुकसान कर रहा था। जब से शुक्रवार के दिन कृष्णगिरी वाली की पूजा घर में शुरू की, बरकत ऐसी हुई कि अब हमारे 15 गांवों में धंधा चलता है। ये देखो कमला का पति सट्टा खेल खेल के बदनाम हो गया और देनदारी हो गई। कृष्णगिरी वाली पद्मावती के चरण में हर शुक्रवार को दर्शन करने गए, उसी समय से इसका उद्धार हो गया, हर प्रकार से सुखी हो। जय जय माँ। तुम क्यों नहीं गई कृष्णगिरी वाली के मंदिर में, दरबार में? इसी गांव में ते रहती हो। अगर हल्द्वानी में रहती तो कह सकते थे कि हल्द्वानी बहुत दूर है इसलिए आ नहीं पाई, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी कोना किसी से दूर नहीं है। हल्द्वानी से सीधा बरेली जाएं, बरेली से फ्लाइट पकड़ के बेंगलुरु पहुंचे, और बेंगलुरु से टैक्सी पकड़ें तो सीधा कहां जाना है? कृष्णगिरी। मैं बस यही कहता, पद्मावती को मत भूलना, अनमोल जन्म है मिला।
कृष्णगिरी को मत भूलना। आप सबके लिए बोल रहा हूं, अभी आगे के दो पंक्ति आपके लिए बोल रहा हूं। चालो रे कृष्णगिरी कृष्णगिरी चालो रे कृष्णगिरी कृष्णगिरी दर्शन को मैया दर्शन को माँ दर्शन को मैया दर्शन को। ओ कृष्णगिरी की मैया तू ही है कि मैया तू ही है कि मैया मेरी पार कर दे नैया। चालो रे कृष्णगिरी कृष्णगिरी चालो रे कृष्णगिरी कृष्णगिरी दर्शन को माता दर्शन को। दर्शन दो माता दर्शन दो। ताली हाथ ऊपर हाथ ऊपर। माता तुझको तन मन धन सब अर्पण है मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है। माता तुझको तन मन धन सब अर्पण है मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है। तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया जीवन अपना मैंने तुझको सौंप दिया। पद्मावती मेरी मैया तू ही है कि मैया तू ही है कि मैया मेरी पार कर दे नैया। पद्मावती पद्मावती महेश्वरी पद्मावती पद्मावती मातेश्वरी पार करो बेड़ा पार करो माँ पार करो बेड़ा पार करो। अब रुक्मावती सोचती है कि चलो मरना ही है तो कुएं में क्या मरे, वो माँ का दर्शन करके मरेंगे, कम से कम गति तो सिद्ध होगी। तो वहीं से रेंगती रेंगती जो कुएं की तरफ जा रही थी एकदम यू टर्न हो गई गाड़ी। किस तरफ मुड़ गया? माँ के मंदिर की ओर। किस तरफ मुड़ गई? पद्मावती माँ की ओर। कहाँ मुड़ गई? माँ की ओर। वाह, कहाँ मुड़ गई मुझे तो अच्छा मालूम है, लेकिन आपके मुंह से निकल जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, इसलिए घड़ी घड़ी बुलवा रहा हूं। मुझे पता है कि वो कहाँ मुड़ी, लेकिन आप भी मुड़ जाओ इसलिए घड़ी घड़ी कहलवा रहा हूं कि आप मुड़ जाओ, आपका कल्याण होगा। आज जो जीवन चटपटाते रेंग रहा है, जिस दिन मुड़ जाओगे उड़ने लगेगा, उड़ने। भगवती के चरण में जाना है। कहाँ जाना है? माँ भगवती के चरण में। अब वो मंदिर की ओर जा रही है, दूर से शिखर दिख रहा है, इसके साथ वो बहनें जो मंदिर के लिए निकली थी वो साथ चल रही है इसको मार्गदर्शन देने। वो बहनें हाथ में फूल फल मिठाई प्रसाद सब लेके जा रही है। बच्चे रोते रोते, माँ हमारी गलती हो गई, हमको माफ करना माँ, में हमारे कारण आपको दुख हो गया। रोते रोते बच्चे जा रहे हैं, आगे आगे माँ रेंगती जा रही है। देखो सामने बड़ा सा शिखर है, ध्यान रखना कभी आपके तकदीर में हॉस्पिटल की ओर जाना पड़े, दवाखाना की ओर जाना पड़े, कोर्ट जेल की ओर जाना पड़े तो समझना किए हुए बुरे कर्मों का फल मिला है। और अनायास भी कहीं घूमने जाओ और सामने मंदिर का शिखर दिख जाए तो समझना कि किए हुए पुण्य का फल मिल गया। जय माँ। पुण्य का फल मिले तब वसंत विजयानंद गिरी के कथा में आके बैठने की आपको ज्ञान मिले महाराज। जय जय गुरु। ऐसे नहीं मिलेगी। उस माँ के दरबार को देख के बहनें सोचे कि ये सीढ़ी कैसे चढ़ेगी, इसको तो चढ़ना नहीं होगा।
लेकिन जैसे सर्प चढ़ता है सीढ़ियों पर, ऐसे रेंगती रेंगती रोती। अब उसके मन में देखो, मरने वालों को कोई डर नहीं होता, ध्यान रखना। जिंदगी है जब तक ही सब डर है, जब मन में आ जाए कि मरना है, मरने में क्या डर महाराज। जब डर मुक्त होते हैं वो ही मरते हैं, अमर हो जाते हैं। ऊपर चढ़ रही है तो देख रही है कि सामने उदित सूर्य के समान लाल रंग वाली, जिसके गांव में रहते हुए भी आज तक जिसके दर्शन करने के मन नहीं हुए, आप में कोई गांव के मंदिरों में, गांव के देवताओं में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप ये मत सोचना कि आपकी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे मत सोचना। आप में पुण्य की कमी है, ये सोचना कि मुझे पुण्य की कमी रोक रही है ईश्वर के घर तक जाने। सामने देखे तो उदित सूर्य के समान लाल रंग वाली, धनुष जैसे बोहों वाली, चंचल मछलियों के तैरते हुए रूप जैसी आंखों वाली, चंदन, लाल चंदन, कस्तूरी, गोरोचन, अगर तगर आदि अष्टगंध लगा के सिंदूर बने हुए मांग और टिक्की लगाने वाली, नीलम, पुकराज, पन्ना, मोती, मानक, रत्नों उपरत्नों से बने हुए मुकुट को धारण करी हुई देवी, जिसके मुकुट से निकलने वाली रोशनी से अंधों को भी आंख आ जाए ऐसे दिव्य मुकुट धारण करने वाली 80 प्रकार की औषधियां और 80 प्रकार के विभिन्न उपलेपों से बने हुए काजल को धारण करने वाली, अपने कपोलों की लालिमा से सूर्य को शर्मा दे ऐसे दिव्य रूप वाली, लोलायमान कुंडल से मंदिरों की घंटियों को शर्मा दे ऐसे कुंडल वाली, अपने मंगल सूत्र से भगवान के जीवन की रक्षा करने वाली, बाजूबंद को धारण करके लोगों की कवच रक्षा करने वाली, अपने दिव्य अंगूठियों से लोगों की सिर, सिरा, शिकस, नेत्र, वशट आदि दिव्य रूपों को समझाने वाली, अनिमा, महिमा, लगमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, पराकाम्य आदि अष्ट सिद्धियों को धारण करने वाली, लाल चुनरी धारण करके अपने बच्चों को माई के लाल बनाने वाली, भगवती की अनन्य कृपा से अपने श्रृंगार से लोगों का मंगल करने वाली, अपनी चूड़ियों के खनखनाहट से भक्तों के हृदय में आह्लाद प्रदान करने वाली, अपने नूपुर के गिनगिनाहट से अपने पति परमेश्वर के दिल को आनंद पहुंचाने वाली, अपने एक दिव्य कटाक्ष से रंक को राजा बनाने वाली, राजा को चक्रवर्ती बनाने वाली, चक्रवर्ती को इंद्र बनाने वाली, इंद्र को ब्रह्मा बनाने वाली, ब्रह्मा को विष्णु बनाने वाली और विष्णु को रुद्र बनाने वाली, अपने दिव्य स्तनों से पर्वतों के आकार को स्मरण दिलाने वाली, अपने कटी से डमरू को याद दिलाने वाली, अपने पैरों के सांतलों से केले के वृक्ष के झाड़ को याद दिलाने वाली, अपने एक कोपायमान दृष्टि से शत्रुओं का मर्दन करने वाली, 7,000 करोड़ शत्रु सेना को मात्र एक अट्टहास से समाप्त करने की ताकत रखने वाली, साधकों को मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन आदि समस्त विद्याओं की सिद्धि प्रदान करने वाली, आकाश गमन, परकाया प्रवेश, रूप परावर्तन आदि समस्त विद्या सिद्धि प्रदान करने वाली, 7 कोटि तंत्र मंत्र यंत्रों की आधिपत्य साम्राज्य भगवती कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ, जिसके होठ की सुंदरता को देख के गुलाब की पांखड़ियां शर्माती हो, जिसके शरीर से निकलने वाली दिव्य आभा को देख के सूर्य देव शर्माते हो, जिसकी शीतल अंग तरंगों को देख करके चंद्रदेव शर्माते हो, जिसकी पैर की उंगली की सुंदरता देख करके रंबा, मेनका, उर्वशी, अप्सरा, तिलोत्तमादि शर्माते हो, जिसकी अंग रचना को देखने के बाद ब्रह्मा उंगली मुंह में डाल के ऐसे एक रूप सप्तकोटि ब्रह्मांड में दूसरा कहाँ है ऐसे ढूंढने निकले हो, नारद, तुम्बुरु आदि समस्त देवता अपने संगीत वीणा वाद्य से जिनको प्रसन्न करके नारायण की भक्ति करते हो, ऐसी महामाता कृष्णगिरी वाली पद्मावती के चरण में रुक्मावती रेंगती रेंगती पहुंचे। पद्मावती माता
मां पद्मावती जगत जननी विग्रह रूप में कृष्णगिरी में विराजमान है। ध्यान रखना, आपके घरों में फोटो लटकते हैं आपके माता के, पिता के, पूर्वजों के, वो खाली फोटो होता तो आप लटकाते नहीं, उसमें भगवान आपके माता पिता हैं, आपके पूर्वज हैं, ये विश्वास है, इसीलिए उसको लटकाते हो। अगर आपके फोटो में माता पिता का भाव करने से आपके मन में श्रद्धा आ जाता है तो कृष्णगिरी वाली पद्मावती के चरण में तो 33 कोटि देवता वंदन करके नमस्कार करते हैं महाराज। जय जय मां। 33 कोटि देवता नमन करो ऐसी भगवती के श्री चरण, ऐसा मंगलमय चरण को प्रणाम करके रुक्मावती सोचती अब मरने का समय आया, यही सिर फोड़ के मर जाऊंगी। एकदम मन को स्थिर करके सोची कि मैं तो मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, जो होगा जो होगा। अब इतना दुख झेल लिया, अब मुझसे दुख नहीं झेला जाता, अब मैं उठ के बैठ तो नहीं पाऊंगी और कितने ही साल लग जाएंगे। रीढ़ की हड्डी है, कोई उंगली की हड्डी होती तो कोई पट्टी बांध के भी फिरती रहती, अब ये रीढ़ की हड्डी ना तो सीधी होनी ना बैठना, इससे अच्छा मर जाऊं। अपना सिर भगवती के चौकट पर जोर जोर के मारने लगी, फोड़ने लगी, सोची कि सिर फटेगा तो भेजा बाहर निकलेगा और मैं खत्म हो जाऊंगी। खत्म हो गया मेरी जिंदगी। ध्यान रखना, जाके जाको राके साइया त्याना बाल बांका न होए। जब ये सिर फोड़ने लगी, जैसे ही सिर इसका फटने लगा, इसका तो सिर फटा लेकिन भगवती का सिंहासन डोलायमान होने लगा। मूर्ति से भगवती जगदम्बा प्रत्यक्ष प्रकट होके सामने खड़ी हो गई रुक्मावती। पागल, मरने आई मेरे सामने। ये वो दरबार है कृष्णगिरी का दरबार जहां मरे हुए जिंदे होते हैं। ध्यान रखना। तीनों लोगों की रानी साक्षात रुक्मावती के सामने खड़ी। मां ने हाथ ऐसे किया, जैसे ही मां ने हाथ उठाया हाथ से दिव्य किरण जाने लगा। और वो दिव्य किरण जैसे ही रुक्मावती के शरीर तक पहुंचा, अपने आप सब ठीक हो गया। फटा हुआ दिमाग, भेजा सिर और गंदा शरीर एकदम दिव्य शरीर बन गया। फटे हुए कपड़े एकदम जरी के सुनहरे वस्त्र बन गए। पूरे शरीर में गहने आ गए। एक क्षण पहले कंगाल हुई जो रुक्मावती थी, मां का हाथ उठाते ही रानियों की रानी बन गई, रूप बदल गया। तीनों बच्चों के शरीर के वस्त्र बदल गए, टोपी आ गई, कुर्ता पजामा आ गया, गहने आ गए। तीनों बच्चे राजकुमारों की तरह चमक रहे हैं। भगवती कह रही है, रुक्मावती शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरे गांव में रही, कभी मुझे पुकारने नहीं आई और अब मरने समय मेरी याद आई। लेकिन दुनिया को मैं बताने चाहती हूं कि दुनिया के देवता पूजने वालों पर कृपा करते हैं। ये पद्मावती जो नहीं आते हैं उसके मंदिर में, उस पर भी कृपा करने वाली है। दुनिया को ये बताने के लिए मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया। जा, अपने भाई के घमंड चूर करने के लिए मैं तुझे आज आशीर्वाद देती हूँ। 70,000 कमरों वाला महल में अब तुझे दे रही हूँ। 7 लाख रथ दे रही हूँ, 70 लाख घोड़े दे रही हूँ तेरे सेवा में। 7 लाख नाग कन्याएं तेरे महल में पहरा देगी जब तक तू जिंदी रहेगी। तेरे यश के सामने इस ब्रह्मांड का कोई चक्रवर्ती या राजा सामना नहीं कर पाएगा। सभी लोग एक ही कहेंगे कि जिसने पद्मावती कृष्णगिरी वाली के चरण में विश्वास से सिर रख दिया वो सदा सदा के लिए आबाद हो गया।